हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम भी है कि हमारी जो रेगुलर क्लास है इसी प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन दोस्तों आपसे एक शिकायत है कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो रेड यार तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़े लिखे हो अच्छे, ठीक है। यानी क्या करना है, सीधा सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं करना। और सीधी सी बात है, सब्सक्राइब का कोई पैसा भी नहीं लगने वाला। बस हमें उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, आपकी सपोर्ट मिल रही है। हमें पता है कि हमारे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, हम किस तरीके से हमारे पास हमारे कंधों पे कितने बच्चों का दारोमदार है। तो एक क्या होती है, एक चुनौती होती है हमारे लिए, ठीक है, जिसे हम रोज़ की रोज़ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमारे साथ जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। जैसे कि आपको पता भी है, आज जो है हमारा नववर्ष स्टार्ट हो रहा है और मैंने कल इसके बारे में बताया भी था। तो नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने एक बात बताई थी कि नववर्ष चाहे प्रतिदिन हो, यानी नववर्ष हो या प्रतिदिन हो, जो चेंज होता है हर एक मिनट हो, हर एक सेकंड हो या हर घंटा हो, उसके अंदर हमें एक मैसेज ये मिलता है कि हमको अपने आप को सुधारना है। यानी पिछले जो सेकंड्स में किया है, पिछले मिनट में किया है, पिछले घंटे में किया है, वो चीज़ को, अगर कोई गलत चीज़ है उसको नहीं दोहराना है, अपने आप को डेवलप करना है। बस इसका इतना तात्पर्य है। वरना देखो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि 2021 में क्या था, 2022 में क्या था। अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये नहीं पढ़ने वाला कि 2022 में तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है या 2021 में तुम्हारी किस्मत ख़राब थी। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेहनत अपने आप को करनी पड़ेगी, मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत करो, चाहे वो वर्ष 2021 था वो तो गया, ठीक है, अब 2022 आ रहा है, वरना एज तो तुम्हारी कम हो रही है, ठीक है। तो मेहनत करो और मेहनत करने के बाद हमें एक जॉब लेनी है। तो बात किसके ऊपर कर रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। कल कहाँ तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे वहाँ पे आते हैं एक बार। तो कल क्या चल रहा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट, क्यूब क्यूब रूट, क्यूब क्यूब रूट। जी आफत क्या है, जी बताते हैं क्या आफत है ये। यानी वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल, तथा घन घनमूल, ये है। वर्ग वर्गमूल के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशन किया था, ठीक है ना। और पिछली क्लास भी पढ़ी हुई है मेरी वर्गमूल के ऊपर। लेकिन फिर भी मैंने एक फैक्टर मेथड बताया था आपको। फैक्टर मेथड के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने। एक क्वेश्चन आज फिर करते हैं फैक्टर मेथड के ऊपर। फैक्टर मेथड है आपका, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इसी के द्वारा हम क्या निकाल लेते, कल वर्गमूल निकाल लेते। क्या निकाल लेते, वर्गमूल निकाल लेते। और मैंने बताया था कि वर्गमूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में भी बताया था मैंने, ठीक है मेरे भाई। वर्गमूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर बताया था, या तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों का मतलब जो होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इंग्लिश के अंदर स्क्वायर रूट बोलते हैं, हिंदी के अंदर बोलते हैं वर्गमूल। इनसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर कल भी मैंने बात की थी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, जिसके अंदर उनके आंसर निकाल के दिखाए थे गुणनखंड विधि के द्वारा ही। आज इसके अंदर कुछ चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करेंगे, यानी गुणनखंड विधि के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, एक वहाँ से लिंक हो जाएगा, याद आ जाएगा। देखो अगर ये क्लास कोई ले रहा है और पिछली क्लास नहीं ली तो कुछ समझ नहीं आने वाला। पहले पिछली क्लास लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। और उससे पहले भी मेरी वर्गमूल वगैरह की, तो यानी जो वर्ग निकालने की क्लास है वो तो मैंने शुरू में करा रखी है। 1 से लेके 1000 तक वर्ग किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, किस तरीके से निकाल ले जाते हैं, उनके बारे में मैंने बता रखा है आपको। तो चलें आगे किस तरीके से करते हैं। यानी ये तो ये सारा मैटर था कि रूट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको चाहे 2 हो यहाँ पे या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहता है ये स्क्वायर रूट ही है, वर्गमूल ही रहता है। जी क्यूब रूट के अंदर, जी क्यूब रूट के अंदर हमेशा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट के अंदर हमेशा यहाँ पे 3 आता है। हमेशा क्या आता है, 3। जी यहाँ पे 4 भी आ सकता है, जी बिल्कुल 4 भी आ सकता है। इसके अंदर 5 भी आ सकता है, जी 6 भी आ सकता है। तो वो बताओ जी, तो बिल्कुल बताएंगे। उसके लिए एक चैप्टर इसके अंदर अलग से दिया रहता है, जिसका नाम होता है घातांक तथा करनी, सर्ड्स एंड इंडाइज, ठीक है। वो अलग से चैप्टर है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। मैंने टॉपिक का नाम शुरू में ही कराया था, वर्ग वर्गमूल
तथा घन घनमूल, यानी वर्गमूल तथा घन घनमूल के अंदर सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट, यानी अंडर रूट भी बोलते हैं इसको, अंडर रूट, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं। जो कोई संख्या अंडर रूट होती है यानी रूट के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट भी बोल देते हैं। अंडर रूट का मतलब ही वर्गमूल है। ठीक है, ये अक्सर स्क्वायर रूट, स्पेलिंग ठीक कर लेना, स्क्वायर रूट, तो ये अक्सर यूज होती रहती हैं। अंडर रूट भी कह देते हैं, वर्गमूल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको अंडर रूट भी कह सकते हैं, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। इन नाम से प्रचलित होता है। ठीक है मेरे भाई, तो वर्गमूल तथा घन घनमूल के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशन कल किया था और वर्गमूल तो मैंने निकाल के भी दिखाया था गुणनखंड विधि के द्वारा। अब एक क्वेश्चन और लेंगे वर्गमूल का, उसके बाद घनमूल भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं और किस किस मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 576, रूट 576 का मान, 576 का मान, रूट 576 का मान क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 576 का वर्गमूल क्या होगा? 576 का वर्गमूल 576 का वर्गमूल क्या होगा मेरे भाई? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब दोनों का एक ही है। रूट 576 यानी रूट 576 भी लिख सकता है कि इसका मान क्या होगा। बात तो इसके अंदर भी वही कर रहा है ना, क्या निकलवा रहा है? वर्गमूल निकलवा रहा है। और इसके अंदर भी क्या कह रहा है? 576 का वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन एक ही है, आंसर दोनों का एक ही आने वाला है। तो चलो जी, किससे करोगे? बिल्कुल करेंगे, किससे करने वाले हैं? गुणनखंड विधि से करने वाले हैं। वैसे तो मैंने क्या रखा कि 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लो। 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखोगे तो कई जगह आपको जो प्रॉब्लम होती है उसको फेस नहीं करना पड़ने का। कभी कभी जो है स्क्वायर 1 से 30 तक तो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। पूछने का मतलब ये नहीं है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए 23 का स्क्वायर क्या होगा। ये कैलकुलेशन के अंदर बन के आते रहते हैं। और वहाँ पे जब 23 गुना 23 या 24 गुना 24 करोगे वहाँ पे, तो क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। उस टाइम को बचाने के लिए हम 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे उनको, तो फिर हमें आसानी हो जाती है, यानी हमारा टाइम बच जाता है। और मैंने बताया है कंपटीशन रेसिप्रोकल होता है टाइम के। टाइम ज़्यादा लोगे तो कंपटीशन डाउन जाएगा, ठीक है ना, और टाइम कम लोगे तो कंपटीशन अप होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, आगे क्या होगा? तो 576 का वर्गमूल क्या होगा? रूट 576 का मान क्या होगा जी? कैसे करते हैं? गुणनखंड विधि क्या है, कल आपने कराई थी, ठीक है, करते हैं एक बार और। क्या करते हैं हम? इसके अंदर जो भी संख्या है उसके फैक्टर करते हैं। तो 576 के फैक्टर करेंगे जी। कैसे फैक्टर? जिस तरीके से एलसीएम के अंदर करते हैं, तब जब तक 1 नहीं आता तक काटते रहते हैं, तो इसी तरीके से करने हैं जी। ये तो हम तो आसानी से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हो तो करो सर। तो क्या होगा? 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बच जाएगा, 17 आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 जाएगा, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2 अट्ठे 16, 288, ठीक है। फिर किससे कट जाएगा सर? 2 से फिर कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? सम संख्या आ रही है। चलो जी, 2 से कट जाएगा तो डिवाइड करो। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। सर फिर किससे कटेगा? फिर किससे कटेगा मेरे भाई? 2 से फिर कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में सम नंबर है। 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 जी। फिर किससे कटेगा? सर 2 से फिर कट सकते, काट दो जी। 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। सर फिर किससे कटेगा? फिर 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 से काट दो, 18 बार कट जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 इधर आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो, 2 नीम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 3 से। तो 3 तिया 9, उसके बाद फिर करो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसको किसके अंदर लिखते हैं। इसको रूट के अंदर लिख देते हैं। इसको किसके अंदर लिख देते हैं? रूट के अंदर लिख देते हैं। जब रूट के अंदर लिखेंगे यानी क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार हुआ? 3 और 2 5 और 1 6। और 2 बार क्या है मेरे भाई? 3 है। 2 बार क्या है? 3 है। 3 है, 3 गुना 3, ठीक है। अब इसके लिए क्या था? इसके लिए कंडीशन थी। ये कंडीशन ये रखता है कि मुझसे बाहर वही जा पाएगा, मुझसे बाहर वही जा पाएगा जो कपल में होगा, ठीक है ना, जो कपल में होगा, ठीक है जी, कपल में होगा। लेकिन एक से कपल होने चाहिए, एक से चेहरे होने चाहिए उनके, ठीक है जी। एक के कपल बन गया। चलो जी, और कौन से बन रहे हैं? और बनाते हैं। एक कपल सर ये बन रहा, ठीक है, बना लिया। एक कपल ये बन रहा, ठीक है।
एक कपल ये बन रहा, 3 का कपल 2 के साथ नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना, 3 का कपल 2 के साथ नहीं बन सकता और ना 2 5 के साथ बन सकता, मतलब जो होगा उसी के साथ बनेगा, 2 2 के साथ ही मैच करेगा और 3 3 के साथ ही मैच करने वाला है। अब इसके अंदर एक चीज होती है, जो कपल है उसका एक ही बंदा बाहर आता है, इसका क्या आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 2 और यहां से कितना बाहर आएगा 3, और ये सारे के सारे किस में होंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई के अंदर होंगे, ये सारे के सारे किस में होंगे, गुना के अंदर होंगे, मल्टीप्लाई के अंदर होंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो आंसर कितना आया 24। ये किसका रूट है, ये 576 का रूट है या 576 का वर्गमूल है, इस तरीके से इसको बोल दिया जाता है, इस तरीके से इनको बोल दिया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये सभी अभी जो हम कर रहे हैं, कल भी करा और आज भी करा, ये सारी की सारी कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। इसको कौन सी विधि बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं जी। और भी विधि है क्या इसको ज्ञात करने की, जी बिल्कुल है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेथड और है, और जो हम शॉर्टकट यूज करने वाले हैं और भी है, ठीक है। चलो जी, और है तो और बात करते हैं, चलो जी इसको रफ करते हैं और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, इसको रफ कर रहा हूं। अब लेते हैं मेथड भाग विधि वाला, भाग विधि वाला मेथड। वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। बहुत से बच्चे सोचते हैं कॉम्प्लिकेटेड है तो समझ में नहीं आने वाली, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल, थोड़ा सा बस उसके अंदर एक दो चीज एडवांस होती है, इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। जब 2-4 क्वेश्चन करोगे वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से चलेंगे बिल्कुल। क्या है, पहला क्वेश्चन ले लेंगे, चलो 576 ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 576। इसको हमने चेक भी किया, रूट 576 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये कौन सा मेथड है, ये भाग विधि है, डिवीजन मेथड। ये कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है भाग विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। जी इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या इसके अंदर फैक्टर नहीं करने के हम, जी नहीं, फैक्टर सिर्फ गुणनखंड विधि के अंदर करते हैं। गुणनखंड विधि के अंदर फैक्टर किया जाता है, इसके अंदर फैक्टर से कोई मतलब नहीं होता। बात समझ में आ रही है भाई। उसका तो नाम ही गुणनखंड विधि है, फैक्टर विधि है, फैक्टर मेथड है, इस वजह से उसके अंदर फैक्टर पूछे गए हैं, उसके अंदर फैक्टर से निकला गया है। लेकिन इसके अंदर भाग विधि है, क्या हम भाग करने वाले हैं किसी को, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, भाग करने वाले हैं। लेकिन जो नॉर्मल भाग होता है उस तरीके का भाग नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसको अलग तरीके से रख के भाग करेंगे, करना भाग ही है, ठीक है। चलो जी, भाग करना है तो सर हम पे तो भाग बहुत अच्छी तरीके से आता है। चलो जी, अच्छी तरीके से आता है तो देखते हैं। इसको 576 को इस तरीके से रखना है, ऐसे, ये यानी रखना किसके तरीके का, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उसी तरीके का रखना है। फिर क्या करना है, पहला स्टेप तो इस तरीके से रखना है। दूसरा स्टेप क्या है, हमेशा इसके अंदर लास्ट से पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, अच्छा इसका पेयर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, जितने पेयर बने उतने पेयर बना लो। इसका भी मामला क्या है वो भी समझ में आने वाला है अभी। तो क्या है, इसका हमने पेयर बना लिया, 76 का एक पेयर बना है, इसका नहीं बना, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड का रूल समझ लो कैसे करना है। मान लो इसे 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे भी 1 से ही भाग करना पड़ेगा, यानी एक ही बार चलानी पड़ेगी उसको, ठीक है। एक बार ही 1 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 1 एकम 1, ये कंडीशन होती है, ठीक है। इसके अंदर यही कंडीशन है। यहां पे 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, अगर यहां 3 से डिवाइड करोगे 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, इस तरीके से ही कर सकते हो इसके अंदर, और मेथड नहीं लगा सकते आप। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 बार ही गुना करोगे 2 की, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 की 3 ही बार गुना होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से भाग करे और 2 तिया 6 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता 3 से भाग करे और 3 एकम 3 कर दो ना, इस तरीके से इसको नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 है, 5 को, ये 576 को डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, ध्यान रखना। अगर ये पेयर होता उस पेयर को डिवाइड करते, फिर अगला पेयर नोट कर लेते। अब ये पेयर का बनाने का मतलब ही ये है, जब 5 में चलाएंगे कोई रिमाइंडर बचेगा तो अगला पेयर तुरंत नोट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जी देखते हैं किस तरीके का। मैं इसी वजह से बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है बस। तो क्या करेंगे, अगर मैं 1 एकम करूं तो बहुत कम, यानी अभी तो काफी गुंजाइश है ना, और चला सकते हैं ना।
अगर 2 दूनी में कर दूं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा। 5 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, क्योंकि 3 तिया करते तो 9 ज्यादा हो जाता, 1 1 में तो कम रहता। तो हमने क्या करा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, घटाना वही है। अब पूरे का पूरा ये जोड़ा उतरेगा 76, 176 हो गया। कितना हुआ, 176। अब अगली चीज देखो क्या होगी, अब अगली चीज होगी, इन दोनों को ऐड करके यहां पे रखा जाएगा। 2 और 2 4 के सर यहां पे आएगा फिर सारा ऐड होगा, नहीं, जिस जो लास्ट वाला नंबर था वो ऐड होता चला जाएगा। किस तरीके से है देखो, पहले ये वाला करते हैं फिर बढ़ाएंगे इसको। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बच गया, 76 नोट कर लिया, 176 हो गया। अब इनको जोड़ना है, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब फिर टेबल पढ़ना है, किसका, जो भी टेबल पढ़ोगे, मान लो यहां एक बार पढ़ोगे तो एक ही यहां लिखा जाएगा, एक ही यहां लिखा जाएगा। 41 एकम 41, तुम्हें भी पता है गुंजाइश काफी है, 41 इस तरीके से नहीं चल सकते। ठीक है, मान लो 2 बार टेबल पढ़ा जाएगा तो 2 बार यहां लिखोगे, 2 बार यहां लिखोगे, इस तरीके से। तो 42 दूनी 84, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, इस तरीके से इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कितने नजदीक जाते हैं। मान लो हमने करके देखा 43 और गुना 3 होएगा। ठीक है ना, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 129। देखते हैं और चल सकती है क्या, 44 गुना 4। ठीक है, 4 चौक 16 का, 4 का हासिल 16 का कितना आएगा, 6 का, और हासिल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। 4 चौक 16 और 1 17। तो कितनी बार चल के आ रहा है, 4 बार डिवाइड होके यहाँ पे आ रहा है। 44 चौक का कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, डिवाइड तब तक ही तो करते हैं जब तक पूरा डिवाइड ना हो। डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक पूरा डिवाइड ना हो। अब क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये जो ऊपर वाली डिजिट बनी है, जो ऊपर वाली नंबर्स बनी है, ऊपर वाली संख्या जो बनी है, यही क्या है, वर्गमूल है। वही क्या है, वर्गमूल है। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। इसे ही क्यों लेके चल रहे हैं सर, इससे क्या होगा, अभी जब रूट 0.9 की वैल्यू पूछेगा ना, तब इसी से निकालना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। जब रूट 0.9 की वैल्यू देगा, रूट 0.5 की देगा, क्योंकि इनकी वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। रूट 0.09 की तो निकाल सकते हो, रूट 0.9 की इसी से निकलेगी। और रूट 0.9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.948। ठीक है ना, और काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया है वो क्वेश्चन, तो वहां पे क्वेश्चन गलत कर दोगे अगर आपको ये नहीं आता। ठीक है ना, तो चलो जी आगे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, बेसिक से भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट बेसिक ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ये बात समझ में आई है, अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, उसके अंदर और समझ में आ जाएगी। इसको रफ कर रहा हूं, चलो जी इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 961। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लेने, फिर बड़े भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है सारे छोटे क्वेश्चन होंगे। अब आप समझ रहे हो कि गुणनखंड विधि से थोड़ा लंबा हो जाएगा मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, थोड़ा मेथड लंबा हो जाएगा। गुणनखंड मान लो आ गया 3261 संख्या आ गई, 3261, या और बड़ी आ गई कोई संख्या, तो फिर गुणनखंड ही करते रहोगे आप। गुणनखंड करने में तो टाइम लग रहा है ना, काफी टाइम लग रहा है, और बहुत लेंथी आ रहे हैं, तो वहां पर काफी टाइम लग जाएगा। तो उससे छोटी ट्रिक क्या है, ये वाली है। अब इससे भी छोटे वाली ट्रिक आएगी जो हम यूज करने वाले हैं आगे। ठीक है, चलो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। रूट 961 क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखना है। 961 को 961 लिख दिया हमने, 961 ये लिख दिया। दूसरा क्या है, इसके अंदर पेयर बनाने पड़ते हैं हमें। क्या बनाने पड़ते हैं मेरे भाई, पेयर। एक पेयर ये रहा, इसके अंदर पेयर बना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पेयर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो जी क्या करेंगे, सीधी सी बात है सर, 3 तिया 9 कर देंगे, इसके अलावा चल भी नहीं रही कोई। तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 61 नोट होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता 6 नोट कर लोगे सिर्फ, क्या होगा 61 नोट कर लिया। सर आपने बताया था फिर इनको जोड़ते हैं, जी बिल्कुल जोड़ो, 3 और 3 6। और अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ भी 61 एकम 61 चलेगी, और 61 से कट जाएगी, 61 एकम 61, और 61 से ये कैंसिल हो गया। तो यानी ये क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। ये क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी, 961 का क्या आ गया, 31 आ गया। अभी तरीके बहुत हैं,
ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं है, इससे भी शॉर्टकट मेथड कराने वाला हूँ, सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन के आंसर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई बेसिक क्वेश्चन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक क्वेश्चन का आना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रफ करता हूँ मैं, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ी संख्या को बढ़ाते हैं, 1024, 1024 क्वेश्चन है रूट 1024 का मान, रूट 1024 का मान क्या होगा? रूट 1024 का मान क्या होगा, इसको निकालना है जी। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से हमने रूट 1024 का वैल्यू निकाल रखा है, आपको भी पता होगा, लास्ट क्लास में, पिछली वाली क्लास में ही निकल रहा कितनी बड़ी कितनी लेंथी क्वेश्चन होगा और कितनी बड़ी वैल्यू, यानी वैल्यू का जो रूट 124 का मान तो वही आएगा, लेकिन जब गुणनखंड करेंगे तो कितनी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, फिर उनको रूट के अंदर रखो, फिर उससे बाहर निकाल लो, लेंथी है ना। ये जो देखा है हमने, ये उससे कम लेंथी है, ठीक है ना, ये छोटा है ये मेथड। अभी थर्ड मेथड और आएगा। सबसे पहले मैं इनके बेसिक के बारे में बात करूंगा, फिर घनमूल के भी बेसिक के बारे में बात करूंगा, फिर इनके शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं हम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रूट 1024 की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, लिखते हैं इसको किस तरीके से, जैसे लिखना बताया है, ठीक है। 1024 लिख दिया जी, 1024। सर फिर पेयर बना लो, इसके क्या करना है सर, फिर पेयर बना लो। पेयर बनाने के लिए कह रहे हैं तो ठीक है, पेयर बना लेते हैं। पेयर कैसे बनेंगे, जोड़े कैसे बनेंगे, लास्ट से जोड़े बनते हैं, 2 जोड़े आगे, ठीक है। अब ये है कि 10 के अंदर डिवाइड करना है, जैसे वहां पे सिंगल बच रहा था उसके अंदर करना था, अब किसके अंदर डिवाइड करना मेरे भाई, 10 के अंदर करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, 3 3 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, 1 बच रहा है सर, कितना बच रहा है मेरे भाई, 1 बच रहा है, ठीक है, 1 बच रहा है। अब क्या करोगे, 1 बच रहा है तो 2 को नोट कर लोगे। तो सर इस तरीके से नोट नहीं किया जाता, ये तो कंप्लीट डिवाइड होता है, क्या होता है, कंप्लीट नोट किया जाता है। तो कितना नोट होगा, 24, तो यहाँ पे कितना हो गया, 124। अब क्या करते हैं सर, इनको ऐड कर लेते हैं आपस में, 3 3 6। अब सर ये है कि अगर यहाँ पे 1 करोगे तो 1 की गुना ही होगी, 61 एकम 61 होगा, अगर 2 करोगे 62 दूनी होगा, ठीक है। चलो जी करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ दूनी, क्योंकि लास्ट में 4 बन रहा ना, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 124। आपको पता है यहाँ कट हो गया, ठीक है। जहाँ पे कट हो जाता है क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हैं, और जो वो ऊपर वाली वैल्यू है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वही क्या है, आपका आंसर है, वही क्या है, आपका आंसर है। यानी रूट 1024 की अगर वैल्यू का मान ज्ञात करना है तो कितना आएगा, 32 आएगा। क्या आएगा, 32 आएगा। देखो ये आ रहा 32, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मेरे ख्याल से बात तो समझ में आनी चाहिए आपको जी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन को इनको किया जाता है। क्वेश्चन और भी हैं, अब थोड़ा सा दशमलव के ऊपर मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को किया जाता है। यानी हमेशा जोड़े में, पीछे से जोड़े में ही बनाने होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा दशमलव वाले के बारे में बात करेंगे, रफ कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको 158.5720, 158.5720 का वर्गमूल, ठीक है ना। या ऐसे भी पूछ सकता है रूट 158.5720, ऐसे भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इस तरीके से, या तो ये या ये, बात एक ही है। यहाँ 2 भी दे भी सकता है, ना भी दे सकता, ठीक है ना। यहाँ पर रूट 2 दे भी सकता है, जैसे रूट के बाहर 2 दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वो उसकी मर्जी है। अगर नहीं देता तब भी इसकी वैल्यू वही रहती है, इसका तो आपको पता होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं।
पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपना काम करने वाले हैं जिस तरीके से करते हैं। चलो जी, 158.5720 क्या करेंगे, यानी इसके अंदर हम करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये अलग है, ये आपका अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग है। ठीक है, अभी हमने अलग वाले करे हैं, ये इस वजह से बता रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, पॉइंट हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, पॉइंट अपनी जगह काम कर देगा खुद। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये अकेला है तो सबसे पहले इसके अंदर ही चलेंगे, तो क्या चल सकते हैं, एक एकम एक, और जब एक एकम एक चल देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है अब क्या उतरने वाला है, जोड़ा उतरने वाला है। ठीक है, कितना उतरेगा, 58, कितना उतरेगा, 58। एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पता अगर यहाँ पे 2 लिखोगे तो 22 हो जाएगा, और 2 बार यहीं लिखना पड़ेगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा, फिर 44, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लिखोगे वहां पे भी 1 लिखना पड़ेगा, 21 से कम 21 चलेगा। तो जब 2 की गुंजाइश है तो 2 चलाऊं ना, तो क्या होगा, 22 दूनी 44 हो गया, 22 दूनी कितना हुआ, 44 हुआ। अब कितना बचने वाला है, 8 में से 4 गए 4 बचेंगे, 5 में से 4 गया 1 बचेंगे। ठीक है, अब क्या उतारने वाले हो, 57 को नोट करने वाले हो, 57 को। आपको पता पॉइंट के बाद है तो पॉइंट यहां पे लग जाएगा, आपको पता पॉइंट के बाद नोट कर रहे हैं तो पॉइंट कहां पे लग जाएगा, यहां पे पॉइंट लग जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? जब भी पॉइंट के बाद के नोट होंगे तुरंत पॉइंट आ जाएगा यहां पे, इतना काम होता है बस पॉइंट का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। हमने क्या करा, पॉइंट थे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेयर बनाने शुरू करें, 3 पेयर बने, एक अलग बचा, पहले इसमें ही चलेगी, एक एकम एक, कैंसिल। बचता भी तो जब भी 58 उतर जाता, 58 नोट कर लिया, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब 2 बार चलाई तो 2 यहां है तो यहां पे भी 2 होगा, 22 दूनी 44, ये बच गया 14। अब यहां पे पॉइंट नहीं लगाने के, यहां पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है हमें, नीचे पॉइंट नहीं लगाते, पॉइंट का काम है ऊपर। पॉइंट का काम कहां है हमारा, ऊपर हमारा पॉइंट का काम है। जब ये पॉइंट का काम ऊपर कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या करना, इसके बाद अब क्या होगा, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। 22 और 2 कितना हो गया, 24। ठीक है, 22 और 2 कितना हो गया, 24। अब पूरा नहीं जोड़ना, 22 और 12, ध्यान रखना, ये लास्ट वाला, फिर आगे चलेंगे तो फिर लास्ट वाला, ऐसे जुड़ के चलता है। तो 22 और 2 कितना हो गया, 24। अब चलते हैं, कितनी बार चल सकते हैं इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो जी, क्या है, यानी कितनी बार चल सकते हैं, 8 बार चला के देखते हैं। सॉरी, अगर 8 बार चला देंगे तो 8 दूनी 16, तो काफी दूर हो जाएगा ना, तो कितनी बार चला के देख लो, 6 बार चला के देखते हैं। चलो 6 बार, इसी तरीके से चेक करना होता है। 6 छंग 36 का 6 हासिल लग जाएगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो गए, 27 का 7 का हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 1476 आ गया। कितना आ गया, 1476। लेकिन ये तो 1457 है, ये कितना है, 1457, तो इतना तो चल नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, 5 से ज्यादा चला नहीं सकते। तो कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 245, 5 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। चलो जी, गुना करो 5 की, क्या होगा, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लग जाएगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का हासिल लग जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 10 और 2 12। चलो जी, कैंसिल करो, क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, 7 में से 5 गए, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 5 में से 2 जाएंगे, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बच जाएगा, इससे ज्यादा बच भी नहीं सकता। अब क्या उतरेगा, 20। ठीक है ना, पॉइंट तो एक बार ही लगेगा ना, इसके बाद तो नहीं लगा सकते हो। अब क्या होगा, 245 और 5, ये कितना हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250। बात समझ में आ रही है भाई, 245 और लास्ट वाला ही नंबर जोड़ते हैं, 245 और 5 कितना हो गया, 250 आ गया यहाँ पे। अब जब यहाँ पे 250 आ चुका है, अब क्या करते हैं इसके अंदर, अब फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये कितना, 23,220, तो लगभग 9 बार चल जाएगी। 2500 और 9 यहाँ है तो 9 ही यहाँ पे करेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यहाँ तक तो बात क्लियर हो रही होगी मेरे भाइयों, यहाँ तक तो बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, जब इसमें चलेंगे 250, 245 प्लस 5, 250 तो ये आ गया। अब देखते हैं कितने बार चलेगा, क्योंकि ये तो इसके अगर 2500, ये कितना है, 23,220, अगर इसमें 2509 यानी अगर ये 250 एक 0 भी लगाऊंगा तो तब भी 10 बार चलेगी। ठीक है ना, तब भी सीधी की सीधी
कितनी चल रही है, 9 के करीब तो चली रही है ना। तो क्या करके देखेंगे, 9 की गुना करके देखेंगे। 9 की गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 9 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। चलो जी, और इसके बाद कुछ कर भी नहीं सकते, 9 की गुना करो, क्या होगा, 9 निम 81 पूरा लिखा जाएगा क्योंकि 0 है। 9 पंजे 45 का 5, हासिल कितना लग जाएगा 4, ठीक है, हासिल कितना लग जाएगा 4। 9 दूनी 18, 18 4 कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। तो कितना आया है 22,581, कितना आया मेरे, तो 22,581 को कहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम 22,581, 22,581। अब इससे अलावा चला भी नहीं सकते हम इसको, कितनी बार चलाया हमने, 9 बार चलाया है, और आगे लेके भी, क्योंकि बचा हुआ नहीं है ना हमारे पास कोई भी पार्ट। तो इसका अगर बात करें तो वो कितना आया है आंसर, उसका आंसर आ रहा है 12.59। आंसर कितना आया है 12.59, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। बढ़ाने को तो और भी बढ़ा सकते हैं 0 0, लेकिन यहां तक ही निकलेगा जब एक्चुअल वैल्यू दे रखी है इसने, ठीक है। इस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्या और क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम इस तरीके से, जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, और करने वाले हैं हम। तो इस तरीके से ये आपकी कौन सी थी, भाग विधि, ये कौन सी वाली है, भाग विधि, ठीक है। और क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके अंदर, कि किस तरीके से होगा, इसको रफ करता हूं, ठीक है, इसको रफ करता हूं। ये तो मैंने पॉइंट वाला आ गया था इस वजह से बता दिया, ठीक है। अब भाग विधि कर रहे हैं, इसको भी रफ करता हूं, ऊपर से क्वेश्चन लेके चलेंगे। हाँ मेरे भाई, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन क्या है, 20 36 329, 20 36 329, 20 36 329 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। इससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी, पिछले वाले से भी क्लियर हुआ होगा काफी, ठीक है ना। और जो बाकी गुंजाइश होगी इनसे कंप्लीट होने वाली है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। चलो जी, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सर लिखना किस तरीके से है जी, लिखो जिस तरीके से लिखना है, 20 36 329, और पेयर सर हमेशा लास्ट की तरफ से बनते हैं, ठीक है जी, लास्ट की तरफ से बनते हैं, तो लास्ट की तरफ से ही बनाने वाले हैं हम। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये बच गया, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं, हमें कौन सा दुख दे रहा है ये जो बच गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच गया। तो क्या करेंगे अब हम इसको एक ही बार चला सकते हैं, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब कितना उतरेगा, 0 3 उतरेगा, 0 3 उतरेगा। इसके बाद क्या करना है, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब क्या होगा, यहां 4 बार चल सकती है, 24 चौका 96, 24 चौका 96। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। आपको कैसे पता लगा सर कि इतनी बार ही चलेगी, जी हम पे टेबल आते हैं, वहां से पता लगा, ठीक है भाई। जब टेबल आएंगे तभी तो कर पाओगे। कितने नजदीक जा रहे, 3 रखोगे 23 कितना हो जाएगा 69। अगर 25 रख दिया, 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 तो है नहीं, 103 है, छोटा पड़ जाएगा 103। तो इससे छोटा रहना चाहिए, इसके बराबर रहना चाहिए, यही तो लगा सकते हो, यही तो अप्लाई कर सकते हो। भाग के रूल तो वही लगने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करा, 24 चौका कितना हो गया, 96 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक क्लियर है सभी के। चलो जी, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस करो, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, क्योंकि 13 में से 7 गए, 13 में से 6 गए, कितना बचता है, 7 बचता है। फिर क्या होगा सर, फिर आप नेक्स्ट नंबर नोट करोगे 63, नेक्स्ट नंबर नोट कर लोगे, कितना आ गया 63, ठीक है जी। अब क्या करोगे, 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं। कितनी बार चल सकते हैं सर, इसके अंदर तो मैक्सिमम लगता है 3 बार चल पाएंगे, ठीक है जी। 3 बार चल पाएंगे, तो 3 बार चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। सही, इसके अंदर तो 3 बार भी नहीं चल पा रहे, तो सीधी सी बात है, कितनी बार चलना पड़ेगा, 2 बार चलना पड़ेगा। कितनी बार चलना पड़ेगा, 2 बार। ये कैसा है, 24 और लास्ट की है डिजिट 28, ऐसे ही जोड़ के चलते हैं हर बार। तो कितना है 28, तो कितनी बार चल सकते हैं, 2 बार, ठीक है जी, 2 बार चलो। 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 2 से ही यहाँ पे गुना करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, यही आएगा ना भाई। 2 दूनी 4 का 4 और 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लग जाएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 564। माइनस करो, 13 में से 4 जाएंगे, 9 बचेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे तो एक चला गया, 5 बचा, तो यहाँ पे क्या लेंगे हासिल, 15 में से 6 गए, 9 बचेंगे। ठीक है, यही तो बचने वाले हैं ना, 15 में से 6 गए 9, और फिर यहाँ क्या है 6 बचे, 6 में से 5 गया, 1 बचेंगे, 199। कितना आया, 199 बच गया। फिर क्या करने वाले सर, फिर नेक्स्ट नंबर नोट करने वाले हैं। कितना नोट है, 29। कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 282 और 2 कितना हो जाएगा, 284। 282 और 2 कितना हो जाएगा, 284 हो जाएगा। 284 कितनी बार चल सकता है सर, सर इसके अंदर लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 अगर मैं 1 यहाँ पे 1 लिखूँ और वहाँ पे भी 1 लिखूँ तो 1 1 जा 1 आएंगे, लास्ट में 1 नहीं आने का। ठीक है, 2 दूनी 4 आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो आ जाएगा, लेकिन सर ये तो 19,929 है, अगर 3 बार करोगे भी तो 3 दूनी 6, ये तो 7-8 हज़ार के करीब ही आएगा, भी तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना, लास्ट में तो 9 बनाना है ना हमें, तो फिर 4 चौक 16 से भी नहीं आ सकता, लास्ट में 5 पंजे 25 से भी नहीं आ सकता, 6 छंग 36 से भी नहीं आ सकता, 7 सत्ते 49 से आ जाएगा, और ये करीब भी बन सकता है। चलो देखते हैं, 28 4 अगर हम 7 से गुना करें, चलो जी 7 से गुना करते हैं, 7 यहाँ रखेंगे तो 7 वहाँ रखना पड़ेगा, 7 सत्ते 49, 49 का कितना आ जाएगा 9 का, हासिल कितना लगा देंगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 का, 2 का हासिल कितना लगा देंगे 3, 7 8 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, 59 का 9 लगा देंगे, हासिल लगा देंगे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19,929, 19,929। ये सर काम चल गया, काम चल गया तो लिखो, यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, कितना आया 19,929। अब इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आंसर कौन सा आया सर, ये आया, ये आया, तो मैंने हमेशा बताया जो ये ऊपर बन रहा है ये ही आंसर होता है, ये क्या होता है आपका आंसर होता है। तो आंसर कितना आया है 1427, इसका आंसर कितना आ गया मेरे भाई 1427। इस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है, इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ये कौन सी विधि है, ये बाग विधि के बारे में मैंने बताया है, जो डिवीजन मेथड है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। क्या सर इसी से निकालने वाले हैं हम, इसी से सारे क्वेश्चन निकलेंगे? नहीं सर, इसी से नहीं निकालने वाले। ठीक है ना, ये क्वेश्चन किसी किसी में यूज होगा, किसी किसी में, कौन से वालों में, कुछ स्पेशल केस है जहाँ पे हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये नहीं है, देखो मैंने पहले ही बताया था, हमें सबसे पहले करना है अपने बेसिक को कंप्लीट, और आपको पता है हम बेसिक को कंप्लीट कर पा रहे हैं किस तरीके से। भाई बेसिक को कंप्लीट कर पा रहे हो ना, बेसिक को कंप्लीट कर पा रहे हो ना, किस तरीके से बेसिक कर रहे हो। देखो जब हम बिल्कुल ज़ीरो से हाई लेवल तक चलेंगे तो उसके अंदर हमें बेसिक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। मान लो 1 + 2 है तो उसके अंदर हम जोड़ पा रहे हैं ना, किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो जब हम बेसिक से करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो जब हमारा शॉर्टकट बनेगा तो हमें पता रहेगा कि ये शॉर्टकट बन कहाँ से रहा है। ठीक है ना, ये शॉर्टकट कहाँ से बन कर आ रहा है, क्योंकि मैं बताऊंगा ना कि ये शॉर्टकट यहाँ से बन का है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट बीच में से ही निकाले गए मेथड होते हैं कि क्वेश्चन जब उसी स्टेज तक लगातार पहुँचता है, कोई क्वेश्चन है एक स्टेज तक लगातार वहीं तक पहुँचता है, तो उसी मेथड को वहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, ऊपर वाला कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वहाँ तक इक्वल रहेगा। तो वहाँ तक इक्वल रहता है तो उसे वहाँ से कट कर देते हैं ऊपर वाले से, और वहीं से उठा लेते हैं जहाँ से चेंज होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ से रखने के बाद क्या करते हैं, फिर उसकी को बता देते हैं और वहीं से वैल्यू रख के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। जैसे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी हम बात करेंगे, इनके ऊपर काफ़ी डीपली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है, ये कौन सी विधि थी आपकी मेरे भाई, ये विधि थी भाग विधि। अब से पहले हमने कौन सी वाली विधि करी है, वो विधि करी है हमने गुणनखंड विधि। ठीक है ना, तो ये अलग अलग टाइप की विधि हैं। क्या हम इनसे क्वेश्चन करने वाले? नहीं सर, इनसे क्वेश्चन नहीं करने वाले। क्वेश्चन तो हम एक शॉर्ट मेथड है उससे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे इसकी गुणनखंड विधि की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं इससे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास के अंदर हम घन और घनमूल के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैं इनकी दोनों की एक साथ बताने वाला हूँ, चाहे वो आपका कौन सा वर्गमूल हो, चाहे वो आपका घनमूल हो, दोनों की शॉर्ट ट्रिक मैं एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है नववर्ष भी है। ठीक है ना, नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने शुभकामनाएं शुरू में भी दी थी आपको, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप जो है, जो आपका लक्ष्य है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसको रखते हुए अपनी नज़रों के सामने अपने लक्ष्य को कंप्लीट करें। ठीक है, अपने लक्ष्य को 2022 के अंदर प्राप्त करें। प्राप्त तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। सफलता की एक ही कुंजी है और वो है क्या? मेहनत। ठीक है, अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे सफलता के कारण भी तो मारे जाओगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। कभी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ो कि हम तो वहाँ पे पैसे दे देंगे, हम ये कर लेंगे, ये बिल्कुल सच्चाई है। बहुत से बच्चे आगे फिरते हैं कि इतने इतने रुपए जा रहे हैं जी उनके, तो
कि उनके 15 लाख जा रहे 20 लाख, ये सब बकवास है, ठीक है ना। अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत के दम पे ही सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मैक्सिमम सिलेक्शन अपनी मेहनत पे ही होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं चलते, होता है, हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलते, लेकिन आपको अपनी मेहनत पे डिपेंड रहना है, अपनी मेहनत को अच्छी तरीके से करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल के जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में यार आपका कुछ नहीं करने वाला, ठीक है ना, हमें समर्थन मिलता है, बस इतना है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।